हेलो, मैं राकेश कुमार, आप सबका फिजिक्स टीचर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे आप फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, चाहे आपका 11th 12th जेई और मेंस एडवांस नीट किसी भी तरह का फिजिक्स का डाउट है, आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। आप जिस भी तरह से मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक से जुड़े हुए हो, ठीक है, या आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा। हम बार बार कई बार बता चुके हैं कि आप व्हाट्सएप नंबर 7957212814 इस पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका थियरी से डाउट है या किसी भी पार्ट से डाउट है, ठीक है। और 11th का कंटिन्यूस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। 11th का क्लास अभी वेक्टर का 5-6 लेक्चर हो चुका है और टीटीएस के अल्टरनेट में लेक्चर अपलोड होता है 8 बजे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और या तो आप किसी को मेल करने में इंटरेस्ट है तो वो मेल भी कर सकते हैं, जस्ट आस्क फॉर जेई नीट physics@gmail.com पे, इस पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने हमसे मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट किया है और मैसेंजर पे इन्होंने अपना डाउट पोस्ट किया था, ठीक है। तो ये लक्ष्य शर्मा का डाउट है। देखिए लक्ष्य, आपका डाउट है कि a charge q is divided in two parts such that when these two parts are kept at some separation the force of Fe coefficient का यहाँ मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन है। तो चार्ज के बीच तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और कुलम्स जो है उसका फॉर्मूला कुलम्स के अकॉर्डिंग होता है KQ1Q2/r², ये अपने को पता है। तो इसके बाद F इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। मतलब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है जिसको डिवाइड करना है दो पार्ट में और किसी दूरी r पे रख देना, तो उसके बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। तो बताइए कि वो चार्ज किस तरह से डिवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक चार्ज Q है जिसको डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगर Q को, तो एक पार्ट मान लेते हैं स्मॉल q निकाल लिया है ना, तो एक पार्ट हो गया स्मॉल q, तो दूसरा पार्ट Q में से ये एक पार्ट Q है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, Q-Q। तो ये दो चार्जेज हुए, एक चार्ज Q1 के लीजिए, दूसरे को Q2, और दोनों को कुछ सेपरेशन पे रख लीजिए r दूरी पे। तो इसके बीच का फोर्स अगर सेम नेचर का है तो रिपल्सिव होगा। तो हमें फोर्स के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अपना मतलब है, ठीक है। तो लिखते हैं फोर्स बिटवीन दैम क्या होगा। तो अगर हम फोर्स लिखें तो F बराबर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बराबर K इंटू Q1 Q2 ये कूलम्ब के फॉर्मूला से डिवाइडेड बाई r², ठीक है। तो K और R, K के बारे में आपको पता है, K बराबर होता है 1/4πε, K बराबर होता है 1/4πε0। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप जानते हैं 9 × 10⁻⁴। इसका हमारा इस क्वेश्चन में कोई खास मतलब नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये सब याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो R क्या है, सेपरेशन बिटवीन दम चार्जेस। R इज सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो R जो है चार्जेज की बीच की दूरी है और ये फोर्स है। फोर्स अगर Q1 और Q2 का वैल्यू रखें तो देखिए K/r² इज अ कांस्टेंट। Q1 Q2, Q1 को क्या माने, Q-Q इंटू Q, मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए फोर्स सम कांस्टेंट, ये इसको एक अनदर कांस्टेंट C के टर्म से लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा C इंटू मल्टीप्लाई कीजिएगा कैपिटल Q इंटू Q-Q², ठीक है। तो देखिए यहाँ फोर्स किसका फंक्शन हो गया, स्मॉल क्यू का। तो फोर्स इज हायर, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू, ठीक है। तो आप मैथ्स में भी जानते हैं और फिजिक्स में आपको पता है, जब भी डिफरेंस मैक्सिमा और मिनिमा पूछा जाता है डिफरेंशिएशन का यूज करके इक्वल कर देते हैं जीरो के। तो यहाँ भी वही है कि यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम कब होगा, ये एफ जो है या फंक्शन जो है ये क्यू का है, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब एफ का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट क्यू के रेस्पेक्ट में इक्वल हो जाएगा जीरो के। तो या तो वो पॉइंट मैक्सिमा देगा या मिनिमम। क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स में आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमम, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। जैसे कि एक ही पॉइंट आ रहा है और मैक्सिमा पूछ रहा है तो ऑब्वियस है कि वो मैक्सिमा ही होगा। तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन का यूज, dF/dq को इक्वेट करेंगे जीरो के। तो देखिए यहाँ पे c को हमने कांस्टेंट माना है और बाकी को q के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करके इक्वेट करें dF/dq करके इक्वेट करें जीरो के, तो वैल्यू क्या आएगा, c तो कांस्टेंट रहेगा बाहर
और डिफरेंशिएट कीजिएगा q इंटू क्यू को, ठीक है। तो चलिए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, डी ऑफ डी क्यू ऑफ कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू माइनस ऑफ डी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 की। कांस्टेंट उधर जाएगा तो ये c खत्म हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कैपिटल क्यू बाहर आ जाएगा और एक क्यू का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा 2q बराबर क्या होना चाहिए, 0 के। तो देखिए यहाँ से q का वैल्यू दिख रहा है q/2 होना चाहिए। तो चार्ज का डिवाइड कैसा होना चाहिए, तो एक चार्ज जो होना है वो q/2 होना है। तो मतलब ये जो q है ये कैपिटल q/2 होना चाहिए। बात समझ आया। तो दूसरा कितना हो जाएगा, q माइनस q/2, मतलब आधे आधे भाग में अगर चार्ज को बांट दिया जाए तो फोर्स उसके बीच का जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि फोर्स मैक्सिमम होने के लिए, है ना, तो dF/dq 0 करेंगे और F मैक्सिमम, F इज मैक्सिमम व्हेन चार्ज जो बांटा जाएगा Q1 वो भी कितना होना चाहिए, q/2, और Q2 जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, q/2, या Q2 किसको माने, स्मॉल q कितना होना चाहिए, q/2 के बराबर। तो उसके बीच का मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, ये अगर पूछा जाता तो वो भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, k इंटू q/2 इंटू q/2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, क्लियर हुआ। और आज से आप याद भी रख सकते हैं, एक चार्ज को आधा आधा बांट के अगर रखेंगे तो उसके बीच का जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं चैनल को जिन्होंने भी, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको, मतलब कहने का मतलब जब आप इस उसके सॉल्यूशन को देखिएगा तो और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो किसी के द्वारा भी डाउट पूछा जाए वो आपको मिलेगा, ठीक है, और वो देख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, थैंक यू।